एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले सोशियोलॉजी 2 की यूनिट 1, जिसके अंदर हम तीन मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लास, कास्ट और वर्ना का क्या मतलब है। सेकेंडली कि कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है। थर्डली एससी और एसटीज की क्या पोजीशन है इंडियन सोसाइटी में। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ PYQs डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहले हम पढ़ते हैं कि क्लास क्या है। क्लास रेफर्स टू द सोशियो इकोनॉमिकल हायरार्की इन सोसाइटी। जो क्लास होती है वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे होती है। अब समझिए, आज आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप लोअर क्लास में आ गए, कल आपने थोड़ा और इम्प्रूव किया, थोड़े और पैसे कमाए, तो आप जो है मिडिल क्लास में आ गए। मिडिल क्लास में आके आपने थोड़ा और इम्प्रूव किया, अपनी इनकम को और ज़्यादा जनरेट किया, वेल्थ और ज़्यादा आ गई, तो आप जो है वो हायर क्लास में आ गए या अपर क्लास के अंदर आ गए। तो जो क्लास होता है वो आपको चेंज और इम्प्रूव होने का स्कोप प्रोवाइड करता है। वो आपकी इनकम के बेसिस पे आपकी क्लास डिफाइन होती है। सेकेंडली कास्ट। कास्ट रेफर्स टू अ हेरिडिटरी सोशल ग्रुप इनटू विच इंडिविजुअल्स आर बोर्न। जो कास्ट होती है वो आप सेलेक्ट नहीं करते हो, वो आपको बाय बर्थ आपकी आइडेंटिटी के थ्रू मिलती है, आपके आपके एंसेस्टर्स से। तो आप उसको ना चेंज कर सकते हो, ना आप उसमें कोई इम्प्रूव कर सकते हो, वो आपके साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी। Thirdly, Varna. Varna is another aspect of social structure in India, deeply rooted into ancient Hindu scriptures. अब जो वर्णा है वो खाली हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर ही डिफाइंड है। अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आगे आप पढ़ेंगे कि हिंदू में अलग अलग वेद्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजर वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर इन्होंने जो है बताया है कि जो हिंदूज हैं उनको 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया करा है। पहला ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास। तो ये जो 4 कैटेगरीज है इनको हम वर्णा बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्लास और कास्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो कास्ट होती है एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी इन इंडिया। जो कास्ट होती है वो हिंदू सोसाइटी जो है उस पर डिफर करती है। जो क्लास होती है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म। वो आप किस इंडस्ट्री में हो, क्या कैपिटल जनरेट कर रहे हो, वो आपकी उसके थ्रू जनरेट होती है। कास्ट जो होती है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विद स्ट्रिक्ट हेरिडिटी डिवीजन। जो कास्ट होती है वो एक स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड कराती है कि सबको अलग अलग चीज़ों में बांट दिया है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ में बांट दिया है। बट जो क्लास होती है वो आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे होती है कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। जो कास्ट होती है, कास्ट सिस्टम हैव लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। क्लास सिस्टम अलाउ फॉर मोर मोबिलिटी एंड सोशल चेंज। जो कास्ट होता है वो आपको ज़्यादा सोशल होने का मौका नहीं देता, ठीक है, वो आपको वहीं अपने कास्ट, अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर बांध के रखता है हमेशा। बट जो क्लास होता है वो आपको एक स्कोप देता है। आप आज ज़्यादा अपनी वेल्थ बढ़ा लो, इनकम ज़्यादा जनरेट कर लो, तो आप कल को दूसरी क्लास में चले जाओगे, आप पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप यहीं रहो। अब है कास्ट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक मैरिज, ऑक्यूपेशन, सोशल इंटेंशंस। क्लास प्राइमरली इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जो कास्ट होती है, आपने देखा होगा कि कास्ट जो है उसी में आप मैरिज कर सकते हो, सेम कास्ट में मैरिज कर सकती है। पर क्लास में ऐसा नहीं होता। क्लास तो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि आप क्या सोशल चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में या क्या नहीं। Caste has rigid boundaries and limited social change. Class boundaries are more flexible, allowing upwards or downwards mobility. जो कास्ट होती है वो आपको बाउंडेशंस में रखती है, एक लिमिटेड ही सोशल चेंज करने देती है। बट जो क्लास होती है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी प्रोवाइड कराती है, आपको इम्प्रूव होने का चांस देती है। आप ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मिडिल क्लास से अपर क्लास में ही जाओगे। अगर आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया है तो आप मिडिल क्लास से लोअर क्लास में भी जा सकते हो ईजिली। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एसटीज़ की क्या पोजीशन है इंडिया में। अब आपको पता होगा कि एसटीज़ कौन होते हैं। जो एसटीज़ होते हैं वो पहले हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे, वो फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते थे, वो नॉर्मल लोगों से इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए
जो पुराने लोग हैं ना वो उन्हें ये कहने लग गए थे कि ये लोअर कास्ट के हैं, ये अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए थे वो लोग, क्योंकि हम जो हैं वो सबसे इंटरेक्ट करते हैं और ये लोग सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं करते। तो जो एसटीज थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है। उन्होंने देखा है कि उन्हें अच्छी एडुकेशन नहीं मिल पाती थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी, और उनके जो बच्चे भी होते थे उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव करा जाता था। तो ये सब चीज़ें देखकर ही जो है हमारी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा लॉज और प्रोविजंस जो हैं वो बना दिए हैं। और ये है शेड्यूल कास्ट, ये भी सेम ही चीज़ है, शेड्यूल टाइप्स की तरह ही हम देखते हैं कि इनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, बहुत ज़्यादा लोग बाग इन्हें जो है वो लोअर कास्ट समझते थे, तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम मिल पाती थी। पर आप आगे पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग अलग प्रोविजंस में, लॉज में, कि गवर्नमेंट ने अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स कर दी हैं, जिससे जो है कि अब एससी और एसटीज भी काफ़ी ज़्यादा हमको हायर रैंक्स पे मिलते हैं। ये लोग काफ़ी अच्छी अपनी क्लास काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है इन लोगों की, तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अब हम लोग PYQs डिस्कस करते हैं। तो पहला है क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ कास्ट। तो डेफिनेशन कास्ट की हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड है राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कास्टिज्म। फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ आपको डिफाइन करनी है, कास्ट क्या है। उसके बाद थर्ड आता है हु हैज़ डिफाइंड क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो है ये कार्ल मार्क्स ने डिफाइन की थी, जो हमारे एक जर्मन फिलोसोफर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक्स थे, हिस्टोरियन भी थे ये। इन्होंने डिफाइन किया था। इन्होंने जो है क्लास को कॉन्शियसनेस के बेसिस पे इसलिए डिफाइन किया था क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करना चाहते थे, सोशल इकोनॉमिक क्लास और नॉर्मल क्लास को। इसलिए उन्होंने बोला था जो क्लास होती है वो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है आपके। आप इनकी स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं, KARL, कार्ल। मार्क्स की स्पेलिंग है MARKS। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आता है नेम फॉर वर्नास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहे हैं डिफाइन करने को। तो इसमें आपको तब भी पूछते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। हमेशा प्रॉब्लम्स के बाद आंसर्स में उनका सॉल्यूशन भी ज़रूर लिखना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉज जो और प्रोविजंस ऐड कर दिए हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को, छोड़ो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लॉज और प्रोविजंस जो है वो ऐड कर दिए हैं। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि रिजर्वेशन आया था जिससे इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल पाई हैं। ये सब आपको इसमें डिफाइन करना है। उसके बाद लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा हुआ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास। ये 2 बार आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने टेबल बना के इसमें दे रखा है, उसको अच्छे से देख लेना। और पहले इसमें आपको क्लास क्या होता है वो डिफाइन करना है, कास्ट क्या होता है वो डिफाइन करना है, फिर वो पूरा का पूरा टेबल बना देना। फिर वो टेबल बनाने के बाद इन दोनों को टेबल के अलावा पैराग्राफ्स में डिफाइन कर देना, एंड में कंक्लूजन दे देना, एंड ऑल गुड। और अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग कैसे सीख सकते हैं और आपको सारे PYQs जो हैं वो जो है सॉल्व करने आने चाहिए, तो आप जो है हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको, मतलब लिंक नहीं मिलेगा, नॉर्मली इंस्टा पे जो है मैसेज कर देना। मैं आपको ऑलरेडी अपना बता चुकी हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल legal.dom है, और आप चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना हो। ओके, तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ है, कोई नया टॉपिक समझना है या कोई भी है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अब ख़त्म तो हो ही रहा है बस, तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय।